अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ केयरलेसनेस भी आपको लीगली लायबल बना सकती है तो मतलब अगर आपने बस थोड़ी सी भी लापरवाही की और किसी को नुकसान हो गया तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेक्शाला। आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले समझते हैं नेग्लिजेंस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही जिससे किसी को नुकसान हो जाए। लॉ के अकॉर्डिंग नेग्लिजेंस का मतलब है जब कोई पर्सन वो रीज़नेबल केयर नहीं लेता जो एक नॉर्मल समझदार इंसान सेम सिचुएशन में लेता है। मतलब आपको जितनी केयर लेनी चाहिए थी, अगर आपने उतनी केयर नहीं ली और किसी को हार्म हो गया तो वो नेग्लिजेंस है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए। नेग्लिजेंस वर्ड आया है लैटिन के वर्ड नेग्लिजेंटिया से, जिसका सिंपल मीनिंग है लैक ऑफ केयर या केयरलेसनेस। अब नेग्लिजेंस के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है नॉन फीजेंस यानी काम ना करना। यहाँ पर्सन वो काम ही नहीं करता जो उसे करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करता, मतलब ड्यूटी थी पर परफॉर्म नहीं की। सेकंड है मिसफीजेंस यानी गलत तरीके से काम करना। यहाँ पर काम तो किया लेकिन गलत तरीके से किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर ने मेडिसिन तो दी पर गलत मेडिसिन दे दी, मतलब काम हुआ बट केयरलेस वे में। तीसरा है मालफीजेंस यानी इलीगल काम करना। यहाँ पर्सन ऐसा काम करता है जो करना ही नहीं चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बैंड या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट सेल करना, ये डायरेक्टली इलीगल एक्ट है और ये सभी नेग्लिजेंस की फॉर्म्स हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट। पहले क्या माना जाता था कि नेग्लिजेंस सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि सिर्फ मेंटल कंडीशन, केयरलेस सोच। लेकिन आज के टाइम में नेग्लिजेंस को एक कंडक्ट यानी बिहेवियर माना जाता है और ये खुद एक टॉट है। अब आते हैं एक बहुत ही फेमस केस पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन, जो 1932 का केस है। इस केस को एक स्टोरी की तरह समझो। एक ना लेडी थी जिसका नाम था डोनाह्यू। उन्होंने जिंजर बियर कंज्यूम की, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो जिंजर बियर डोनाह्यू ने खुद परचेज़ नहीं की थी, बल्कि उनके फ्रेंड ने उनके लिए ख़रीदी थी। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाह्यू और मैन्युफैक्चरर के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था। जब उन्होंने ये बॉटल कंज्यूम की तो उसके बाद उन्हें पता चला कि बॉटल के अंदर तो एक डेड स्नेल था, जिस वजह से उन्हें हेल्थ इंजरी हुई। अब इस केस में ना एक इशू था, क्या मैन्युफैक्चरर लायबल होगा, क्योंकि डोनाह्यू ने डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरर से तो कुछ ख़रीदा ही नहीं था। मतलब उसके और मैन्युफैक्चरर के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि यस, मैन्युफैक्चरर लायबल होगा। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आया जिसका नाम है नेबर्स प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि हर पर्सन को रीज़नेबल केयर लेनी चाहिए ताकि उसके एक्ट्स या फिर ओमिशन से उसके नेबर को हार्म ना हो। यहाँ नेबर का मतलब पड़ोसी नहीं है। नेबर का मतलब है वो कोई भी पर्सन जो आपके एक्ट से डायरेक्टली या क्लोजली अफेक्ट हो सकता है। अब बात आती है कि इस केस से हमें क्या सीखने को मिला। तो इस केस से रिलेटेड लॉर्ड एटकिन ने कुछ जजमेंट्स दी, जिसमें था कि नेग्लिजेंस एक टॉर्ट है, ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है, मैन्युफैक्चरर फाइनल कंज्यूमर के लिए लायबल होता है और ये केस मॉडर्न कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की फाउंडेशन है। अब एक एग्जांपल से समझो। अगर कोई फूड कंपनी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल करती है और किसी को वो खाने से इलनेस हो जाती है तो कंपनी लायबल होगी नेग्लिजेंस के लिए। तो ओवरऑल समझो, नेग्लिजेंस का मतलब है रीज़नेबल केयर ना लेना और उस वजह से किसी और को हार्म हो जाना।
और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि हर इंसान रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एक टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम टॉट के और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे।